हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक न्यूमेरिकल जो कि आपको एसवीटी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स दिलाएगा। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपके वीडियो के नीचे एक लाल बटन का सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। इन ए गैस टरबाइन फ्लो एट द रेट ऑफ 5 kg/सेकेंड। हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको पहले लिखूंगा, उसके बाद आपका सोल्यूशन भी करूंगा। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। इन ए गैस टरबाइन flow at the rate of 5 kg/second. The gas enter the turbine at a pressure of 7 बार। गैस इंटर द टरबाइन में गैस इंटर कर रहा है 7 बार प्रेशर से। मतलब क्या हुआ, हमारा इनलेट प्रेशर दे दिया है 7 बार विथ ए वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड से। जो गैस टरबाइन में जो मेरा इंटर कर रहा है इनलेट पे गैस, उसका प्रेशर दे दिया 7 बार से वो इंटर कर रहा है और वेलोसिटी उसका दे दिया 120 मीटर पर सेकेंड। एंड लीव कर रहा है, लीव बोले तो आउटलेट से वो बाहर निकल रहा है। लीव एट द प्रेशर ऑफ 2 बार से वो लीव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। 120 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। द टरबाइन इज इंसुलेटेड। टरबाइन क्या है, टरबाइन इज इंसुलेटेड। इंसुलेटेड कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी सिस्टम अगर इंसुलेटेड है तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम छोटा सा बता देते हैं आपको कि मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, मान लीजिए कि यह इंसुलेटेड है, मान लीजिए क्या है, इंसुलेटेड है। तो अगर इंसुलेटेड रहेगा तो ना ही इसके अंदर हीट इंटर करेगा और ना ही इसके अंदर से हीट, मतलब हमको कहने का मतलब यह हुआ कि ना ही हीट इन करेगा और ना ही हीट आउट करेगा। मतलब क्या हुआ कि हीट ट्रांसफ़र रेट क्या हो जाए, 0 हो गया, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये कह रहा है टरबाइन क्या है, इंसुलेटेड है। इफ़ द एंथैल्पी ऑफ गैस एट इनलेट इज 900 kJ/kg, यानी कि एंथैल्पी एट इनलेट, उस इनलेट पर जो एंथैल्पी दे दिया है 900 kJ/kg एंड एट आउटलेट पर दे दिया है 600 kJ/kg। डिटरमाइन क्या कर रहा है, निकालने के लिए क्या कर रहा है, जो हम लोग देखेंगे। डिटरमाइन द वर्क डन बाय द टरबाइन, वर्क डन निकालना है। एंड कैपेसिटी ऑफ द टरबाइन, कैपेसिटी बोले तो पावर निकालना है। चलिए, तो हम जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को पहले मैं लिखेंगे। चलिए तो हम टरबाइन का एक छोटा सा फिगर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम टरबाइन का फिगर बनाए हैं। ये देखिए टरबाइन का शाफ्ट हो गया, ये टरबाइन का शाफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये टरबाइन का शाफ्ट हो गया। ये हो गया एक्सिस ऑफ शाफ्ट हो गया। इंसुलेटेड बोला था तो इसको हम इंसुलेटेड कर दिए। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनलेट हो गया। यहाँ से इंटर कर रहा था, कोई गैस इंटर कर रहा था जिसका इनलेट प्रेशर 7 बार दे दिया था क्वेश्चन में। इसका इनलेट प्रेशर 7 बार दे दिया था और उसका इनलेट वेलोसिटी दे दिया था 120 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखिए ये मेरा आउटलेट हो गया, इसको हम 2 मान लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, आउटलेट हो गया। यहाँ से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो जो लीव कर रहा था वो प्रेशर दे दिया था यहाँ पे 2 बार और वेलोसिटी दे दिया था 250 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा था कि टरबाइन जो है मेरा इंसुलेटेड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों यहाँ पे 0 हो जाएगा। इफ द एंथैल्पी ऑफ द इनलेट का एंथैल्पी दे दिया है 900 kJ/kg एंड आउटलेट पर दे दिया है 600 kJ/kg और मास फ्लो रेट दे दिया है, यहाँ पे देखिए मास फ्लो रेट दे दिया था कितना, 5 kg/सेकेंड। चलिए, तो हम गिवन डाटा लिखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दे दिया है, बोले तो m1 डॉट दे दिया है
5 kg पर सेकेंड दे दिया। और क्या दे दिया है, द गैस इंटर द टरबाइन एट ए प्रेशर ऑफ 7 बार। बोले तो इनलेट प्रेशर दे दिया है जिसको मैं P1 मान लेता हूँ, 7 बार दे दिया। इसको मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेता हूँ, तो 7 गुने 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड वेलोसिटी दे दिया है, बोले तो V1, इसको हम C1 भी बोल सकते हैं। कितना दे दिया है, 120 मीटर पर सेकंड दे दिया है। और लीव कर रहा है, बोले तो आउटलेट पर इसका प्रेशर कितना दे दिया है, 2 बार दे दिया है। आउटलेट पर इसका प्रेशर दे दिया है 2 बार, बोले तो इसको हम कन्वर्ट कर देता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 2 गुना 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आउटलेट पर इसका वेलोसिटी दे दिया था, कितना था, 250 मीटर पर सेकेंड। टरबाइन इंसुलेटेड था तो Q0 हो जाएगा। इफ़ द इंथैल्पी ऑफ गैस, बोले तो गैस देखिए इंथैल्पी दे दिया, लेकिन इसका इंथैल्पी जो दिया है उसका यूनिट देखिए आप, यूनिट पे बहुत ध्यान देना फ्रेंड्स। अगर यूनिट में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो पूरा सोल्यूशन आपका गलती हो जाएगा। देखिए इंथैल्पी का यूनिट होता है किलो जूल होता है। इंथैल्पी एक टाइप का एनर्जी होता है, तो उसका जो यूनिट होता है किलो जूल होता है, लेकिन उसको जब हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो उसका यूनिट क्या हो जाता है, किलो जूल पर केजी। जब किसी भी चीज़ को जब हम मास से डिवाइड करते हैं तो वो मेरा स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक इंथैल्पी दिया हुआ है, स्पेसिफिक इंथैल्पी को हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो चलिए स्मॉल h1 दे दिया है, स्मॉल h1 दे दिया है कितना, 900 किलो जूल पर केजी। इसको मैं किलो है तो उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जूल पर केजी। और H2 दे दिया है 600 किलो जूल पर केजी, तो हो जाएगा 600 गुना 1000 जूल पर केजी। चलिए अब हम डाटा दे दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैं लिख चुका हूँ। क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। जो डाटा दिया था उस डाटा को मैं यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। आप पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कोई डाउट होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अवश्य आपका रिप्लाई दूंगा। पहले तो पूरा लेक्चर आप देखिए। चलिए अब हम लिखेंगे नाउ बी अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के अगर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के आधार पे अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आता है, आता है तो जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, और जो डाटा दिया हुआ नहीं रहेगा उसको हम 0 मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी मैं कुछ यही करने वाला हूँ। जो डाटा दिया हुआ है उसको मैं कंसिडर करूँगा, और जो नहीं दिया हुआ उसको हम 0 मान लेंगे। चलिए तो हम लिखते हैं, एनर्जी इक्वेशन को लिखता हूँ। क्या होता है, H1 प्लस हाफ C1 के स्क्वायर प्लस Z1 प्लस Q बराबर H2 प्लस हाफ C2 के स्क्वायर प्लस Z02 प्लस वर्क डन। ये इक्वेशन मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखा हूँ। अगर ये वीडियो हमारे देखें जाके तो ठीक है, अगर नहीं देखें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देखिएगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक स्टेप और इसको पहले लिखता हूँ, H1 प्लस हाफ C1 के स्क्वायर प्लस Z1 है, और Z2 को मैं इधर लाता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस Z2 प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, H2 प्लस हाफ C2 के स्क्वायर प्लस वर्क डन। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा क्या बनता है, आप लोग ध्यान से देखिए। हाफ प्लस H1 प्लस हाफ C1 के स्क्वायर प्लस ये देखिए कुछ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q बराबर H2 प्लस हाफ C2 के स्क्वायर प्लस वर्क डन 1/2। यहाँ तक मैं लिखा हूँ। अब मैं अगला स्टेप लिखूँगा, तो लिखने से पहले मैं आपको बताऊँगा
कि अब मैं आपको पहले बोल दिया कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, जो जो दिया हुआ नहीं रहेगा उसको हम जीरो मान लेंगे। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, डाटा जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, इसमें कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लेंगे। और यहाँ पे इंसुलेटेड बोल दिया था, तो यहाँ पे क्यू जीरो है, तो इसको भी मैं जीरो मान लेता हूँ। चलिए ये दोनों को हम जीरो ले लिए। आप कैसे लिए आप लोग को बताएं, आप लोग को अवश्य समझ में आया होगा। चलिए तो अब मैं आगे देखता हूँ, आगे मैं लिखता हूँ। देखिए आप लोग, H1, इसको मैं H2 को मैं इधर लाता हूँ, H2 प्लस, देखिए हाफ C1 स्क्वायर था, तो इधर मैं लिखता हूँ हाफ C1 के स्क्वायर, H1 प्लस हाफ C1 के स्क्वायर माइनस H2 आएगा ना, प्लस हाफ C1 प्लस माइनस हाफ C2 स्क्वायर होगा, माइनस हाफ C2 के स्क्वायर बराबर वर्क डन इधर बचेगा। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, वर्क डन हमको निकालना है, तो वर्क डन को हम एक साइड कर लिए और बाकी जो अदर क्वांटिटी था उसको हम एक साइड कर लिए। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, देखिए वर्क डन निकालना है एंड कैपेसिटी ऑफ टरबाइन निकालना है। वर्क डन निकालना है और कैपेसिटी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ था, इधर H1 था, इधर हाफ C1 के स्क्वायर था, बराबर, ये तो दोनों जीरो हो गया था, बराबर H2 था प्लस हाफ C2 के स्क्वायर प्लस वर्क डन था। तो हमको वर्क डन को निकालना है, तो ये दोनों क्वांटिटी को हम बराबर इधर इस साइड लेके चलाएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 प्लस हाफ C1 के स्क्वायर माइनस हाफ C2 के स्क्वायर। मैं वही किया हूँ। चलिए अब हम डाटा को पुट करते हैं, जो जो मेरा दिया हुआ है उस डाटा को हम अब पुट करते हैं। तो चलिए देखिए आगे, H1 मेरा कितना दे दिया था, H1 मेरा दे दिया था शायद 900 था, 900 गुने 10 पर पावर 3 था, 600 था गुने 10 पर पावर 3 था, प्लस हाफ C1 था, कितना C1 120 का स्क्वायर था, माइनस हाफ C2 250 का स्क्वायर था, बराबर वर्क डन हो गया। देखिए 900 गुने 10 पर पावर 3 माइनस 600 गुने 10 पर पावर 3, यहाँ से मैं हाफ को कॉमन लेता हूँ, तो 120 के स्क्वायर माइनस 250 के स्क्वायर बराबर वर्क डन 1 से 2। चलिए अब हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखिए क्या आता है, आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी लोग रिजल्ट देख सकते हैं। तो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं 900 गुने 10 पर पावर 3 माइनस माइनस 600 गुने 10 पर पावर 3 प्लस 1/2 गुना 120 के स्क्वायर माइनस 250 के स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो डाटा आया है, कितना डाटा आया है, देखिए आप लोग भी देख सकते हैं कितना डाटा आया है, 27,59,50 इतना वर्क डन आ गया है। इतना जूल पर केजी आ गया है। जूल पर केजी इसलिए हुआ कि वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और उसको हम पहले ही स्पेसिफिक मान चुके थे, क्योंकि पहले ही हम मास से डिवाइड कर चुके थे, इसीलिए उसको हम इतना मानते हैं। चलिए इसको हम अब किलो में बदलते हैं। जब किलो में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 275.95 किलो जूल पर केजी। मेरा वर्क डन अब निकल चुका है यहाँ पे। अब हमको कैपेसिटी निकालना है। चलिए तो देखेंगे, नाउ कैपेसिटी ऑफ टरबाइन। कैपेसिटी ऑफ टरबाइन बराबर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो गुने वर्क डन। रेट ऑफ फ्लो दे दिया है कितना, 5 किलो जूल पर केजी, 5 किलो जूल
पर केजी 5 किलो सॉरी यहाँ पे केजी पर सेकेंड दे दिया है, केजी पर सेकेंड में है, केजी पर सेकेंड में है, गुना वर्क डन मेरा आ गया 275.95 किलो जूल पर केजी। देखिए फ्रेंड्स, जो पावर होता है, कैपेसिटी बोले तो पावर है, जो मेरा पावर होता है वो वर्क डन बाई टाइम होता है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। देखिए एक वर्क डन हुआ और बटा टाइम, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो दिया है 5 kg पर सेकेंड, तो मेरा टाइम क्या है, टाइम मेरा नीचे है, तो यहाँ भी हो रहा है वर्क डन, यहाँ भी हो रहा है वर्क डन, ये वर्क डन बाई टाइम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मास दे दिया है 5 kg, इसलिए इसको यहाँ अगर मास यूनिट रहता है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मास 5 दे दिया है, इसलिए यहाँ पे हम 5 से गुना कर रहे हैं। चलिए तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए इतना आया था, इतना में मैं आंसर में गुना करता हूँ 5 से, तब मेरा आंसर आ जाता है। देखिए मेरा आंसर कितना आ जाता है, मेरा आंसर आ जाता है 1379.75। देखिए यहाँ से केजी से केजी कट गया, क्या बच गया, किलो जूल पर सेकेंड। ये मेरा क्या हो गया, पावर आ गया, यानी कैपेसिटी आ गया। और इसको हम वाट में भी लिख सकते हैं, तो 1379.75 किलो वाट, क्योंकि किलो जूल पर सेकंड को हम लोग जूल पर सेकंड को वाट भी बोलते हैं। ये मेरा किलो हो गया, और जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं, तो मेरा हो गया सोल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट रह गया होगा तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपका मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए थैंक यू।